देखिए प्रोबेबिलिटी में, क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी में हम यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू सर्टेन टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, या श्योर और सर्टेन इवेंट, या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि पिछली बार हमने और कनेक्टिव बताया था, दो इवेंट्स को जोड़ने वाला। यहाँ पे हम एंड कनेक्टिव बताएंगे। एंड कनेक्टिव क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। फिर एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करेंगे हम, ट्री डायग्राम। ये थोड़ा सा आगे की बातें हैं, लेकिन अभी से जान लेंगे आप एंड कनेक्टिव और ट्री डायग्राम तो आसानी होगी। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने एक कॉइन को दो बार टॉस किया है। A coin is tossed twice। हाँ, दो बार इसलिए टॉस किया है ताकि हम पिछले कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज कर सकें, स्टडी कर सकें। तो देखिए कॉइन को हमने टॉस किया है, तो एक बार टॉस करेंगे, दो बार टॉस करेंगे, दो इवेंट्स बनती है यहाँ पे। अगर देखें इवेंट 1 एंड इवेंट 2 मीन्स इस कंप्लीट इवेंट को टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस दो इवेंट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, जिनको एंड कनेक्टिव से जोड़ रहे हैं। इसको हम बोल सकते हैं पहली बार जब टॉस किया टॉस 1, इसको हम बोल सकते हैं दूसरी बार टॉस किया टॉस 2। अब देखिए इसको हम टॉस करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। सेकेंड टाइम भी दो पॉसिबिलिटी हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखिए ये दो इवेंट्स जो हैं मिल के कंप्लीट इवेंट बना रही है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम, मान लिया एक कॉइन है जिसको हमने टॉस किया, तो पहली बार टॉस किया तो उस केस में हेड आएगा या टेल आएगा। अब जब टॉस कर चुके हैं उसके बाद अगर हम देखें फिर से टॉस करें तो क्या है, हेड आने के बाद क्या पॉसिबिलिटी बनती है, दोबारा टॉस करने पे हेड आए या टेल आए। इसमें भी क्या होगा, हेड आए या टेल आए। यहाँ पर भी देखिए हेड और टेल, तो ये और कनेक्टिव से कनेक्टेड है। यहाँ पे भी ये और कनेक्टिव से कनेक्टेड है। हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। अब देखिए इस कंप्लीट इवेंट को टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस को हम चार एलिमेंट्री इवेंट्स की तरह देख सकते हैं। जैसे कि एक एलिमेंट्री इवेंट ये हो गई हेड हेड, यानी कि हेड आया एंड नेक्स्ट टाइम भी हेड आया। दूसरी इवेंट देखिए ऐसा हो सकता है कि पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए, हेड कॉमा टेल, तो ये होगा और ये वाली इवेंट होगी। तीसरी इवेंट आप देख सकते हैं, तीसरी इवेंट देखिए क्या होगा, टेल होगा या हेड होगा, टेल होगा पहली बार या हेड होगा, तो या फिर ये वाली इवेंट होगी। फोर्थ इवेंट देख सकते हैं, या टेल आएगा या टेल आएगा, टेल कॉमा टेल और। तो इस तरीके से देखिए ये सारी एलिमेंट्री इवेंट्स और से कनेक्टेड हैं। मीन्स इस तरीके से देखिए सारी इवेंट्स और से कनेक्टेड हैं। एक बात और है कि ये कभी भी साथ साथ नहीं हो सकती, या ये होगी या ये इवेंट होगी, या ये इवेंट होगी या ये इवेंट होगी। तो अगर देखें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज या आउटकम्स क्या होंगे, हमने कहा था और से कनेक्टेड इवेंट्स हैं, कोई भी हो एलिमेंट्री नॉन एलिमेंट्री सबको ऐड कर देंगे। 1 + 1 + 1 + 1 कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, 4। तो एक तरीका ये हो गया इस इवेंट को इस तरीके से देखने का। इसको हम बोलते हैं ट्री डायग्राम। ऐसे अगर हम ट्री डायग्राम बना लें तो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। इसी तरीके से हमने इस इवेंट को इन दो इवेंट्स में डिवाइड किया है जो एंड कनेक्टिव से कनेक्टेड है। तो याद रखिए यहाँ पे ऐड किया था, जब एंड से कनेक्टेड है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हम देखें या आउटकम्स, ये क्या हो जाएंगे, इसके कितने वेज हैं, ये और से कनेक्टेड है, ये और से कनेक्टेड है, तो ये वेज कितने हो गए 1 + 1 2, ये वेज कितने हो गए 1 + 1 2, और ये दोनों एंड कनेक्टिव से कनेक्टेड है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 2 × 2 = 4। तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे निकाल। अब हम इस सेक्शन से और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसको हम हटा देते हैं। जैसे कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो अगर देखें यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, हेड हेड एक ही बार आया है, यहाँ से देखिए एक बार आया है हेड, और टोटल 4 है
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर आपसे पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे 2 ही बार कॉइन को टॉस किया गया है, 3 हेड्स हमको मिल ही नहीं सकते यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज 0 हो गया डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 0। इस तरीके की इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी होने की 0 हो उसको इम्पॉसिबल इवेंट। आपसे मान लिया पूछ दिया जाता है यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हेड पहले आ सकता है बाद में आ सकता है, टेल पहले आ सकता है बाद में आ सकता है। तो देखिए हर तरीके में यहाँ पे हेड आता है या टेल आता है, हेड या टेल आता है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज 4 हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज 4, तो ये क्या होगी प्रोबेबिलिटी 1। इस तरीके की इवेंट को हम बोलते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी होने की 1 हो। अब देखिए एक पूछा जाता है आपसे, मान लिया प्रोबेबिलिटी निकाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2 हेड्स, हेड एंड हेड। तो ये देखिए जहाँ पे 2 हेड्स नहीं आ रहे हैं, तो वो केसेस क्या हैं, ये वाला केस है, ये है, ये है, यहाँ पे देखिए कहीं पे भी 2 बार हेड नहीं आ रहे हैं। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 डिवाइड बाई 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/4। इसमें एक चीज़ देखिए, ये एक इवेंट है हेड कॉमा हेड, हेड 2 हेड आना, ये एक इवेंट है हेड और हेड आना, इसके साथ नॉट लगा है। तो इस इवेंट को, इस पूरी इवेंट को हम क्या कहेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गई इस इवेंट की। इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऐसे भी निकाल सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स क्या है 1/4, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है इसकी। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस नॉट मीन्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 1/4 को, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, मान लिया कोई इवेंट ई है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री को ई बार से डिनोट करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट।